हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार आए मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ एस्ट्रल लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा हो। मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है, आप चाहते तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँ इसके अंदर रिटर्न्स को लेकर, तो देखिएगा रिटर्न्स आपके सामने नजर आता हुआ दिख रहा होगा। पिछले 6 महीने की हम लोग बात करें तकरीबन 18% का रिटर्न्स बना के दिया है। पिछले 1 साल से बात करें नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पर निकलती हुई आ रही है। पिछले 2 साल से बात करें तकरीबन 24% का नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ सबसे पहले मार्केट कैप की, एक मिड कैप की कंपनी है। मार्केट कैप की बात करें तकरीबन 39,243 करोड़ का मार्केट कैप है। वहीं पर मैं बात करूँ डेप्ट यानी कि कर्ज की, तकरीबन 233 करोड़ का कर्ज है इस कंपनी के ऊपर। फेस वैल्यू की बात करें, 1 रुपये की फेस वैल्यू से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कंपेयर करने की कोशिश करें स्टॉक पी को, स्टॉक पी 81 निकलती हुई आ रही है। अगर यहाँ पर मैं चर्चा करूँ डिविडेंड को लेकर, तो देखिएगा लास्ट डिविडेंड इसने दिया था 14 अगस्त 2025 को, तकरीबन 2.25 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से। उससे पहले हम लोग बात करें नवंबर 2024 के अंदर दिया था 1.5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से। साल में आपको 2 बार डिविडेंड कंटिन्यू ये देती हुई आ रही है कंपनी। बट पिछले 1 साल से रिटर्न्स कुछ खास यहाँ पर नजर आता हुआ नहीं दिख रहा। अगर किन्हीं के पोर्टफोलियो में है तो थोड़ा सा इसके बैलेंस शीट को भी चेकआउट जरूर करिएगा। अगर आप फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं बात करूँ उसके क्वार्टर्स के नतीजे को लेकर, तो क्वार्टर्स के नतीजे ऑलरेडी डिक्लेयर हो गए हैं। अगर यहाँ पर मैं चर्चा करूँ सेल्स की क्वार्टर बेसिस पे, यानी कि पिछले क्वार्टर से लेकर इस क्वार्टर को कंपेयर करने की कोशिश करें, सेल्स के अंदर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो जहाँ सेल्स गिरता हुआ दिख रहा है, तो वहीं पर मैं बात करूँ नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है पिछले क्वार्टर से। तो थोड़ा सा अवेयरनेस आपको दिखाना होगा। पिछले कुछ क्वार्टर से नतीजे इसके सही नहीं आते हुए दिख रहे हैं। अगर मैं बात करूँ किसी के पास के पोर्टफोलियो में है, लॉन्ग टर्म का व्यू रखे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसके बैलेंस शीट को एक बार जरूर आप खुद से चेकआउट करिए, अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करिए, तभी किसी तरीके का डिसीजन लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू टिकट या परफॉर्मेंस की चर्चा कर ले, तो परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें, वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें, एंट्री पॉइंट यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ फोरकास्ट एंड रेटिंग्स को लेकर, तो यहाँ पर देखिएगा 23 एनालिस्ट ने इसे कवर किया, 78% की रिकमेंडेशन यहाँ पर आती हुई दिख रही है। अगर यहाँ पर चर्चा करें बड़े प्लेयर्स की होल्डिंग के बारे में, तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा जो रिटेलर्स की होल्डिंग देख रहे हैं, पिछले कुछ क्वार्टर से या पिछले साल से हम लोग बात करें, लगातार रिटेलर्स की होल्डिंग इसके अंदर कम होती हुई दिख रही है। अभी हम लोग बात करें रिटेलर्स के पास तकरीबन 10.85% की होल्डिंग है। अगर मैं बात करूँ इसे मार्च 2024 से तकरीबन 13% की होल्डिंग यहाँ पर रिटेलर्स के पास थी। तो आप देख पा रहे हो लगभग 2% की हिस्सेदारी यहाँ पर रिटेलर्स की तरफ से कम की गई है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ प्रमोटर्स होल्डिंग के बारे में, प्रमोटर्स होल्डिंग 54% निकलती हुई आ रही है। अगर एफआईएस की बात करूँ, एफआईएस के पास 20% की होल्डिंग निकलती हुई आ रही है। म्यूचुअल फंड की बात करूँ 7.75% की होल्डिंग यहाँ पर निकलती हुई आ रही है। अगर म्यूचुअल फंड के अंदर भी हम लोग बात करें टॉप 5 म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे देखिएगा यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड, इसकी वेटेज की बात करें 1.71% निकलती हुई आ रही है। यूटीआई एएमसी लिमिटेड फंड की बात करें 1.19% की वेटेज है। पीजीआईएम इंडिया मिड कैप फंड की बात करें, इसकी वेटेज 1.16% निकलती हुई आ रही है। हम लोग आ गए चार्ट में, 1 डे के टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इस लेवल्स के बारे में। ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं, ये लेवल्स है जुलाई 2024 की, यानी कि ठीक आज से 1 साल पहले की। अगर हम लोग यहाँ पर प्राइस की बात करें, तकरीबन 2440 रुपये के लेवल्स को टच किया। उसके बाद देखा जाए तो एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली, तकरीबन 1900 रुपये के आसपास का इसने बॉटम बनाया यहाँ पर। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, तो ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं, सारा लेवल्स मैंने इंडिकेटर के हेल्प से ड्रॉ आउट किया। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, तो इसका जो सेलिंग प्राइस यानी कि रेजिस्टेंस जोन की हम लोग बात करें, क्या रेंज निकलती हुई आ रही, तकरीबन 1480 से लेकर 1540 के आसपास का रेंज निकलता हुआ आ रहा है। ठीक इसी लेवल के आसपास से इसके अंदर वापस से बिकवाली हमें देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं ये जो 2 लेवल्स हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंस लेवल्स हो सकती है। अगर इसके अंदर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, तो तकरीबन 3 लाख के वॉल्यूम इसके अंदर नोटिस की गई थी। वहीं पर डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की चर्चा करें, तकरीबन 55% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई थी। अगर इसके अंदर मैं बात करूँ 50 डे मूविंग
एवरेज के बारे में तो 50 DMA की वैल्यू निकलती हुई आ रही है 1429 रुपया और करंट प्राइस की बात करें तो 1459 रुपया है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपने 50 DMA के ऊपर ही ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर बात करें यहाँ पे प्राइस फोरकास्टिंग को लेकर ट्रेडिंग व्यू की तरफ तो क्या प्राइस फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है, तो यहाँ पर देखिएगा 26 एनालिस्ट ने से कवर किया है 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड के लिए। मैक्सिमम एस्टिमेट यहाँ पर देखिएगा 1800 निकलता हुआ आ रहा है, मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो 1200 रुपये निकलता हुआ आ रहा है। तो इस लेवल्स को देखकर भी जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, सोच समझ के काम करना, फॉर्मों में नहीं आना, आपको किसी भी तरह के ट्रैप वाली सिचुएशन में आपको नहीं आना है।